हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम 1 जून 2023 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो बनाया गया है वो प्रत्येक वर्ष जो है 31 मई को मनाया जाता है। और यह दिवस जो है किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष यह दिवस जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और यह दिवस मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है कि तंबाकू के उपयोग से होने वाले हानिकारक दुष्प्रभावों के बारे में जो है जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि पहली बार जो है यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने का फैसला कब लिया गया था, तो WHO के द्वारा जो है 1987 में यह दिवस मनाए जाने का जो है फैसला लिया गया था। और अप्रैल 1988 में पहली बार जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। तो पहली बार जो है अप्रैल माह में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। फिर जो है एक जो है संकल्पित चुनाव करवाया गया विभिन्न देशों के बीच जो है, और इस चुनाव के बाद यह जो है संकल्प लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। और अगली चीज आपको क्या याद रखना है कि 2023 में जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे की जो है थीम क्या थी, मतलब 2023 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है कि ग्रो फूड नॉट टोबैको। तो इसकी जो थीम थी 2023 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, वो थी ग्रो फूड नॉट टोबैको। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि वी नीड्स फूड नॉट टोबैको, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल कह सकते हैं थीम जो है WHO की साइड में जो लिखा हुआ है वो है ग्रो फूड नॉट टोबैको। तो इतनी सारी चीजें आपको जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस से याद रखना है। WHO के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि WHO का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपको याद रखना है टेड्रोस जो है अधानोम जो है गेबेरियस, इसके वर्तमान में जो है महानिदेशक हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना। अब मई माह में कौन कौन से और इम्पोर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं, आइए एक बार देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 मई को जो है कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है। तो 1 मई को बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। नेक्स्ट आपको याद रखना है 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है डे, ये 3 मई को मनाया जाता है। 4 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। नेक्स्ट आपको याद रखना है 5 मई को मनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है 7
7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है विश्व एथलेटिक्स दिवस, एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है 7 मई को। और 8 मई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IMP कर लीजिएगा। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई को आपको याद रखना है विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज तो 8 मई को मनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11 मई। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है ना। अगला जो आता है 12 मई, 12 मई भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। कब मनाया जाता है? 12 मई को। और इस साल जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखना है आपको आवर नर्सेस आवर फ्यूचर जो थी 2023 में जो है इंटरनेशनल नर्सेस डे की थीम थी। अगला आता है 14 मई। 14 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है 15 मई। 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ठीक है ना। अगला आता है 16 मई। 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, डेंगू दिवस, ये आपको याद रखना है। अगला जो है आपको याद रखना है कि 16 के बाद आता है 17 मई। 17 मई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है? तो विश्व दूरसंचार दिवस, दूरसंचार दिवस, ये आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये भी 17 मई को मनाया गया है। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आपको याद रखना है विश्व संग्रहालय दिवस, वर्ल्ड म्यूजियम डे, ये भी आपको याद रखना है। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आपको याद रखना है विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस। और एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है 20 मई को ही, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, अगला 21 मई। 21 मई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और 22 मई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, IMP कर लीजिएगा कि विश्व जैव विविधता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 22 मई को मनाया जाता है। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कर लीजिएगा, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस, ठीक है ना। अगला आता है 25 मई। 25 मई को जो है विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला आता है 29 मई। 29 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, ठीक है ना। और अगला आता है 31 मई। 31 मई को मनाया गया है कौन सा दिवस? तो आपको याद रखना है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस या विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो ये थे मई माह के इंपॉर्टेंट डे जहाँ से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो है डेज आपको नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से लर्न कर लेना है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आभासी रूप से पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है वर्चुअल रूप से पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसको हरी झंडी दिखाई गई है। और यह पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। बात करें यह वंदे भारत ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ के बीच जो है यात्रा करेगी? तो आपको याद रखना है कि यह गुवाहाटी
जो कि असम का एक लार्जेस्ट सिटी है। गुवाहाटी असम को जो है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। तो आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां के बीच चलाई गई थी। तो आपको याद रखना है कि गुवाहाटी असम से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई थी और इनके बीच की जो दूरी है ये 411 किलोमीटर की है और ये दूरी जो इस वंदे भारत ट्रेन के द्वारा तय कर ली जाएगी वो 5 घंटे 30 मिनट में जो है समय सीमा के अंदर जो है तय कर ली जाएगी। जबकि यही दूरी जो है दूसरे ट्रेन के द्वारा जो तय की जाती थी वो 6 घंटे 30 मिनट में जो है तय की जाती थी। अब बात कर लेते हैं वंदे भारत ट्रेन। तो आपको याद रखना है कि भारत की जो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी वो किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी। तो आपको याद रखना है भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है ये 15 फरवरी जो है 2019 को दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है दिल्ली स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर किया गया था। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि भारत की पहली जो है वंदे भारत ट्रेन वाणिज्यिक रूप से परिचालन कब शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है ये 17 फरवरी 2019 से इसका वाणिज्यिक परिचालन जो है शुरू किया गया था। लेकिन इसका उद्घाटन कब किया गया था? 15 फरवरी 2019 को भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। जबकि भारत की दूसरी जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी वो दिल्ली और कटरा के बीच चलाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि वंदे भारत ट्रेन जो है ये एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है और इसकी परीक्षण के दौरान जो मैक्सिमम स्पीड जो मापी गई है वो 183 किलोमीटर पर आवर से जो है मापी गई है। लेकिन यातायात बाधाओं के कारण जो है वर्तमान में इसकी स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। ये आपको याद रखना है। जबकि इसकी दिल्ली और भोपाल मार्ग पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण इसकी स्पीड जो है वो 130 किलोमीटर पर आवर है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, क्या चीज़ें याद रखना है कि ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो है ये पूर्वोत्तर भारत की पहली जो है वंदे भारत ट्रेन जो है शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है असम जो है ये पूर्वोत्तर भारत का जो है एक राज्य है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है इसे जो है किस नाम से जाना जाता है। तो लैंड ऑफ ब्लू हिल्स के नाम से जो है इसका निक नेम है, असम राज्य को जाना जाता है। यहाँ की जो राजधानी है वो है दिसपुर। नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ के सीएम जो है हेमंता बिस्वा शर्मा है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि असम के जो है वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया ये असम के वर्तमान में जो है राज्यपाल हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लेफ्ट ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये असम राज्य में ही स्थित है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जो स्थित है ये असम राज्य में ही स्थित है। 126 यहाँ विधानसभा की सीट है। नेक्स्ट बात करें वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है वो कलकत्ता, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। 294 जो है यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है 234216 यहाँ का DLR नंबर है, मतलब 23 यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट हैं और 42 यहाँ लोकसभा की सीटें हैं और 16 राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ के जो है वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो CB आनंद बोस यहाँ के वर्तमान में जो है राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, इतनी सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लाइफ को बनाओ रिच अभियान की टैगलाइन शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है यस बैंक ने जो है हाल ही में अपना नया टैगलाइन शुरू किया है जिसका नाम है लाइफ को बनाओ रिच। और हाल ही में जो है यस बैंक टैगलाइन के साथ साथ जो है अपना नया जो है ब्रांड लोगो भी लॉन्च किया है।
ब्रांड लोगो भी लॉन्च किया है। अब यस बैंक के द्वारा जो है इस अभियान टैगलाइन की शुरुआत की गई है। तो यस बैंक की बात करें, यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि यस बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है कि राणा कपूर और नेक्स्ट आपको याद रखना है और अशोक कपूर जो हैं वर्तमान में कह सकते हैं इसके संस्थापक हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है यस बैंक का, तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर स्थित है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है वर्तमान में जो है इसके चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना है सुनील मेहता जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। और वर्तमान में इसके जो MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो हैं प्रशांत कुमार। ये भी आपको याद रखना है। इतनी सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना है यस बैंक से। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में 4 जुलाई 2023 को FCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर देगा भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 4 जुलाई को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये जो सम्मेलन होगा ये FCO के जो है सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों का सम्मेलन होगा जिसकी अध्यक्षता जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और इसका जो संबोधन किया जाएगा वो वर्चुअली आभासी रूप से जो है इसका संबोधन किया जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है FCO शिखर सम्मेलन कि जो विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है ये कहाँ किया गया है, तो आपको याद रखना है गोवा जो है पणजी में इसका आयोजन किया गया है भारत के। और इसी सम्मेलन में जो है पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो ने भी जो है पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो समिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जो है FCO शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक की जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं F जयशंकर के द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की गई थी। और FCO के जो है रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन भी कहाँ किया गया, गोवा में ही किया गया है। और FCO के राष्ट्र अध्यक्ष सम्मेलन की मेजबानी जो है कहाँ की जाएगी, तो ये नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। लेकिन इसका वर्चुअली रूप से संबोधन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं FCO है क्या। FCO का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि जो भी FCO के सदस्य देश हैं उनके साथ मिलकर जो है आतंकवाद का मुकाबला करना, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है बढ़ावा देना और आर्थिक सहयोग में बढ़ावा देना, ये सारा जो है मुख्य उद्देश्य है FCO सदस्य देशों के बीच में। FCO की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है वो होता है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है FCO। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। और इसके वर्तमान में जो है कह सकते हैं सेक्रेटरी जनरल कौन है, महानिदेशक कौन है, तो आपको याद रखना है झांग मिग जो है वर्तमान में इसके जो है सेक्रेटरी जनरल हैं। और इसके वर्तमान में कितने मेंबर कंट्री हैं, तो 8 मेंबर कंट्री हैं। और इसका नया सदस्य देश 9वां सदस्य देश जो है कौन सा देश होगा, तो ईरान जो है FCO का नया मेंबर बनने वाला है। ठीक ना। 8 मेंबर कौन कौन से हैं, तो पहला आपको याद रखना है चाइना है, दूसरा आपको याद रखना है चाइना, इंडिया दूसरा है, तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कजाकिस्तान, तीसरा हो जाएगा किर्गिस्तान, ये जेड होगा किर्गिस्तान। और ये चौथा हो गया, पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान। छठा जो हो जाएगा उज्बेकिस्तान और सातवां हो जाएगा रफिया और 8वां हो जाएगा तजिकिस्तान। तो ये जो है 8 मेंबर हैं, चाइना, इंडिया,
तीसरा कजाकिस्तान, चौथा किर्गिस्तान, पांचवा पाकिस्तान, छठा उज्बेकिस्तान, सातवां रशिया और आठवां जो है तजिकिस्तान। ये जो है एफसीओ के 8 मेंबर कंट्री है। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 2001 को, तब इसके जो संस्थापक देश थे वो 5 थे। कौन कौन से थे? तो पहला जो था चाइना था, रशिया था, तजिकिस्तान था, किर्गिस्तान था और अगला जो था ये था कजाकिस्तान। लेकिन जो है ये जब इसकी स्थापना की गई 2001 में, तो उज्बेकिस्तान जो है एफसीओ को ज्वाइन किया। और आपको याद रखना है कि भारत जो है एफसीओ का कब सदस्य बना, तो भारत और पाकिस्तान 2017 में जो है एफसीओ के मेंबर बने। ये भी आपको याद रखना है, इतनी सारी चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बोला अहमद तिनुबू किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है बोला अहमद तिनुबू ने जो है हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिया है इन्होंने। इससे पहले ये जो लागोस है, जो कि नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है, इसके गवर्नर हुआ करते थे बोला अहमद तिनुबू। अब जो है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, ये मोहम्मद बुहारी का जो है स्थान लेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनके शपथ ग्रहण समारोह में जो है भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने जो है पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ये नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में जो है बोला अहमद तिनुबू जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो आपको याद रखना नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नाइजीरिया जो है एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, पश्चिमी अफ्रीका देश का जो है एक कंट्री है, देश है नाइजीरिया। यहाँ की जो करेंसी चलती है वो क्या है, तो नायरा यहाँ की करेंसी चलती है। और अबूजा जो है यहाँ की राजधानी है नाइजीरिया की। तो नाइजीरिया राजधानी अबूजा और नायरा जो है यहाँ करेंसी चलती है, ये भी आपको याद रखना है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है मध्य प्रदेश राज्य के जो है फलकनपुर क्षेत्र में जो है देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है। और यह जो है एक 3 दिवसीय जो है महोत्सव है और इसकी शुरुआत जो है 29 मई को की गई है। और इसका उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इस कार्यक्रम उद्घाटन समारोह में जो है शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी जो है उपस्थित थे। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है देवी लोक महोत्सव का जो है उद्घाटन मध्य प्रदेश के फलकनपुर क्षेत्र में किया गया है और यह एक 3 दिवसीय जो है महोत्सव है। अब मध्य प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन किया गया है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश को जो है हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया। और यदि पूछा जाए सोल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा को कहा जाता है, ठीक है ना, हार्ट ऑफ इंडिया। तो और मध्य प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है 52 29 11। 52 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है और 29 यहाँ लोकसभा की सीटें हैं और R फॉर राज्यसभा की सीटें यहाँ 11 है। हालांकि यहाँ का तिरपदमा जो जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है वो मऊगंज को बनाए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन अभी आप ऑफिशियल रूप से जो है डिसाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान है। और मंगुन भाई पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। आपको याद रखना है 230 यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो आपको याद रखना है कि 230 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। कान्हा नेशनल पार्क जो है यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में ही, जहाँ ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंघा भी पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है WHO के जो है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO के रूप में जो है चुना गया है, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है। भारत के जो लेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इन्हें ही जो है हाल ही में WHO के जो है बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जो है चुना गया है।
कह सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इन्हें जो है 2024 से 2027 कार्यकाल के लिए जो है चुना गया है WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं 1985 बैच के जो है IAF अधिकारी हैं और ये भारत के 14वें नंबर के जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, महालेखा परीक्षक हैं कौन, GC मुर्मू। नेक्स्ट आपको याद रखना है WHO के जो है एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं। तो WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये तो हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड में टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस जो है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट ये चीज़ें सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना है WHO से। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।